बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि कोई भी सेंटेंस जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो 5 तरह से लिखा जाता है। पहले हमारे पास लिखा जाता है, हम सेंटेंस लिखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, वो हमारे पास क्या होगा, स्टेट ऑफ बीइंग। उसके बाद हमारे पास है जिनमें एक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है, वो हमारे पास क्या होते हैं, टेंसेस वाले। देन हम फर्दर की बात करेंगे, अभी हम टेंसेस वाले सेंटेंसेस पे थे। और टेंसेस वाले सेंटेंसेस पे भी जिसकी जहां तक हमने बात की वो कुछ यूं है, हमने ये कहा कि कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम बोलें कि जी सिर्फ टेंस चाहिए होता है सेंटेंस को लिखने के लिए। सबसे पहले हमें सेंटेंस का वॉइस देखना होता है कि सेंटेंस की वॉइस कौन सी है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम सेंटेंस को 2 वॉइसेस के साथ लिखते हैं, या तो हम उसको लिखते हैं बेटे एक्टिव वॉइस में, या हम उसको लिखते हैं पैसिव वॉइस में। और मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस टेंसेस ही अलग है, एक्टिव वॉइस के रूल्स ही अलग हैं, पैसिव वॉइस के टेंसेस अलग हैं, पैसिव वॉइस के रूल्स डिफरेंट हैं। अभी हमारे पास क्या होता है, एक दक्यानुसी सा क्वेश्चन आपको क्लासेस में 9th 10th में फर्स्ट ईयर सेकंड में गालबन करवाया जाता है कि आपने एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है, पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों की कंस्ट्रक्शन भी हमने देखा। देखिए, हमने कहा कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, या दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट है और दूसरा कि वो एक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है, ही इज अ डूअर ऑफ एक्शन, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको कौन सी वॉइस बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और अगर है भी तो वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, वो सब्जेक्ट वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा बल्कि वो क्या कर रहा है, पैसिवली है। और दूसरा ये कि वो सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो क्या है, विक्टिम है। पहले वाले में वो क्या होगा, डूअर होगा, और पैसिव में वो क्या होगा, विक्टिम होगा। पहले वाले एक्टिव में वो क्या होगा, एक्टिवली काम कर रहा होगा, वो सब जो भी एक्शन किया जा रहा है उसका डूअर होगा, करने वाला होगा। और सेकंड में पैसिव में वो क्या होगा, विक्टिम होगा। उसके बाद दूसरी चीज जो हमने बेटे बात की वो हमारे पास क्या थी कि हमारे पास सेकंड चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर। हमने कहा इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 6 स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर के हवाले से हमने बात की। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पहला स्ट्रक्चर होता है एफर्मेटिव, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है नेगेटिव, तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है इंट्रोगेटिव, उसके बाद हमारे पास होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें निगेशन भी होता है और इंट्रोगेशन भी होती है। उसके बाद हमारे पास होते हैं WH इंट्रोगेटिव, जिसमें WH वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद हमारे पास होते हैं WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस जो WH वर्ड के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ निगेशन में भी होते हैं। इनकी एग्जांपल्स भी हमने देखी, इनके स्ट्रक्चर भी हमने देखे। उसके बाद जो तीसरी चीज हमें चाहिए होती है सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन के लिए, वो हमारे पास क्या होता है, टेंस, ठीक है। और अगर आप देखेंगे, अगर आपने पास पेपर वाली वर्कशीट की है जो आपको दिया, वो जितने भी पास पेपर के वर्ब्स के क्वेश्चंस हैं मैंने सारे उसमें डाले, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, एक स्टैंडर्ड आपके माइंड में बन जाए कि वर्ब्स के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको पेपर में। इंतहाई आसान होता है, आपको फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब जो है वो डिसाइड करना होता है कि कौन सा यूज करना और कौन सा यूज नहीं करना है। टेंस हम बात करेंगे सिंपल, तो टेंस 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखिएगा, टाइम का और एक्शन का। इससे पहले वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हमने बोला स्टेट ऑफ बीइंग, उनमें टाइम तो दिया हुआ होता है लेकिन उनमें एक्शन नहीं होता। लाइक अगर हम बोलते हैं अल्लाह अलमाइटी इज वन, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें टाइम तो दिया हुआ है कि ये प्रेजेंट टाइम के लिए बोला हुआ है। अगर मैं बोलूंगा मरी वाज, तो ये साथ ही क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसमें टाइम दिया होता है लेकिन एक्शन नहीं होता। टेंस में क्या होता है कि टाइम भी होता है और एक्शन भी होता है। हम किसी खास वक्त में किसी खास तरह के एक्शन की बात कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। 2 चीजें हमें चाहिए होंगी सेंटेंस में से, एक तो ये कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं और दूसरा ये कि हम किस एक्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, इसका स्ट्रक्चर हमने कौन सा लिखना है, और तीनों चीजों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। जैसे देखिएगा, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में जो टाइम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला टाइम बेटे जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट टाइम। पहला टाइम हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट टाइम। दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटे, पास्ट। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर।
ये हमारी इंस्टिंक्ट में शामिल है, ये हमारी नेचर में शामिल है कि हम टाइम को जस्टिफाई कर लेते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। जो अभी है, जो करंटली है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो गुजर चुका है वो पास्ट है, जो आने वाला वो क्या है, फ्यूचर है। ये हमारी इंस्टिंक्ट में है। इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हमें कोई भी रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारी इंस्टिंक्ट में शामिल है, नेचर में शामिल है, हम टाइम को जस्टिफाई कर लेते हैं। सेकेंड चीज जो बेटे होती है वो हमारे पास होता है एक्शन। एक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में 4 तरह का होता है, याद रखिएगा। पहला एक्शन हमारे पास क्या होता है, इंडेफिनेट। उसके बाद एक्शन हमारे पास कौन सा होता है, कंटिन्यूअस। ये मैं आपको टेंस का लॉजिक, टेंस की हिरार्की बता रहा हूं, ऐसा नहीं बता रहा कि ता है, ती है, रा, रही है, चुका, चुकी है। मतलब टेंसेस का इंग्लिश लैंग्वेज में है क्या, टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में बनते कैसे, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास वो है परफेक्ट। 4 तरह का जो एक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट करती है, उसको मानती है। और थर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास कौन सा बेटे, परफेक्ट। फोर्थ जो हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखें, अगर हम इसमें सबसे आसान वाले की बात करें तो ये कुछ यूं चलता है, लाइक इनमें सबसे आसान वाला कौन सा है, कंटीन्यूअस। ऐसा काम जो करंटली हो रहा होता है, जब जिसकी बात की जाए तभी वो एक्शन हो रहा हो, तभी वो टेक प्लेस हो रहा हो, ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस। अब ऐसे एक्शन के हम कॉम्बिनेशन बनाते टाइम के साथ तो हमारे पास टेंस बन जाता है। लाइक अभी देखें, अगर हम प्रेजेंट टाइम में किसी कंटीन्यूअस एक्शन की बात करेंगे, मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो कुछ यूं कि कोई ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में जारी है उसकी ट्रांसलेशन के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कोई ऐसा काम जो पास्ट में जारी था, गुजरे हुए वक्त में जारी था, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस। आने वाले में जारी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस। एक्शन एक ही रहता है, हम उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किसके साथ, टाइम के साथ। लाइक हम बोलते हैं काम का जारी होना कंटीन्यूअस एक्शन होता है। ऐसे एक्शन की बात करना जिसमें काम जारी है, काम हो रहा है, एक्शन टेक प्लेस हो रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, विक्टिम पे काम किया जा रहा है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो कंटीन्यूअस की बात करेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम कौन सा टेंस बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। गुजरे हुए वक्त की बात करेंगे, साथ कंटीन्यूअस होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस। और अगर आने वाले टाइम की बात करेंगे और साथ कंटीन्यूअस एक्शन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसी तरह देखें, हमारे पास होता है जी परफेक्ट। हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट। अब परफेक्ट में बेटे हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट हम ऐसे एक्शन को बोलते हैं, यहां पे कंटीन्यूअस हम ऐसे एक्शन को बोलते हैं जो कंटिन्यू होता है, जो काम अभी करंटली हो रहा होता है, ठीक है। परफेक्ट हम ऐसे एक्शन को बोलते हैं जो फिनिश्ड हो चुका है, जो खत्म हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जब तक काम हो रहा हो तब हम उसके बारे में बात करेंगे तो कंटीन्यूअस होगा, जब तक कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, मुकम्मल हो गया, तब उसके बारे में बात करेंगे तो फिर क्या होगा, परफेक्ट होगा। अब यहां पर भी हमें कॉम्बिनेशन बनाने, हमने कहा परफेक्ट ऐसा एक्शन होता है जो कंप्लीट हो चुका होता है, जो मुकम्मल हो चुका होता है। अगर प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हुआ तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर गुजरे हुए वक्त में कंप्लीट हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट। और अगर आने वाले वक्त में कंप्लीट हुआ तब हम उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। बड़ा सिंपल है, हमें सेंटेंस में से 2 चीजें निकालना होती हैं। 2 चीजें क्या निकालना होती हैं, हमें सबसे पहले टेंस के लिए निकालना होता है टाइम, उसके बाद हमें निकालना होता है एक्शन। दोनों चीजों को मिलाने से जो चीज हमारे पास बनती है वो क्या है, हमारे पास टेंस। टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। टेंस is a combination of time and action. There are 3 times in English language: present, past and future, and there are 4 actions in English language: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. अभी combination बनाते जाएंगे, tense बनता जाएगा। अगली बात इसके बाद आती, जैसे देखें मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, मैं बोलता हूं प्रेजेंट टाइम में अगर एक्शन कंप्लीट हुआ है तो मेरे पास टेंस कौन सा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी सारे सेंटेंसेस इसी हायरार्की पे काम करते हैं। मैंने कहा अगर प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट होना, तो हमारे पास टेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटे, परफेक्ट बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं। 2 ऑप्शन क्या होती हैं कि हमें इसकी वॉइस डिसाइड करनी होती है। अगर सब्जेक्ट है तो फिर हमारे पास कौन सी वॉइस होगी, एक्टिव वॉइस। और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमारे पास क्या होगी, पैसिव वॉइस होगी। लाइक अगर हम बोलते हैं कि उसने घर मुकम्मल कर दिया,
तो अभी सब्जेक्ट भी मौजूद है, काम मुकम्मल भी हो गया, प्रेजेंट टाइम भी है। तो प्रेजेंट टाइम में काम मुकम्मल हुआ, सब्जेक्ट मौजूद है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सी वॉइस होगी? एक्टिव वॉइस। और अगर हम बोलते हैं कि काम मुकम्मल कर दिया गया है, घर मुकम्मल कर दिया गया, ये काम हो गया, ये काम मुकम्मल कर दिया, अभी इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सी वॉइस होगी? पैसिव वॉइस होगी। बेटे देखिए, सारे टेंसेस इसी पे काम करते हैं। हमें टाइम निकालना है, हमें टाइम मेंशन करना है, हमें टाइम डिसाइड करना है कि कौन सा टाइम है, और साथ हमें क्या डिसाइड करना है कि कौन सा एक्शन है। दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास क्या बनेगा? टेंस बनेगा। हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बनाने से हमारे पास क्या बनेगा? टेंस बनेगा। इसको हम आगे लेकर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको हम ये देखेंगे कि कौन से एक्शन के लिए कौन सी फॉर्म यूज होती है और कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पास पेपर में किया, पास पेपर में आपको क्वेश्चन भी इसी तरह के आते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए। आपको हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब ही डिसाइड करनी होती है। आपको ये देखना है कि सेंटेंस एक्टिव है या सेंटेंस पैसिव, और इसका टेंस कौन सा है, उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना चाहिए, और उस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म आनी है, सेकंड फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म आनी है, आईएनजी फॉर्म आनी है। इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे।